इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। आप ये देखें, कितनी हसीन है। ये देखिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं अभी खरीदना नहीं चाहती। ये हम अपने खास कस्टमर्स को दिखाते हैं। वाह, कितने का है ये? नहीं शुक्रिया। इसे देख के आपका इरादा बदल जाएगा। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। मिसेस सेविल, खुश आमदीद। कैसी हो डियर? फाइन। फिरदौस, तुम कैसी हो? ठीक हूँ सेविल। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, याद आ रही थी तुम्हारी। कहाँ हो, कैसी हो? बाहर गई हुई थी मैं। गुले बता रहा था मुझे। मेरी चीजें तैयार हैं? जी मिसेस सेविल। गुड। एसोसिएशन बॉल की तैयारी है, ज्यादा वक्त नहीं है अब। हाँ। बीटर बॉल के लिए काफी तैयारी कर रही है। हाँ, वो आजकल काफी मसरूफ है। तुम किसके लिए चीजें खरीद रही हो? अभी तक फैसला नहीं कर पाई, सोच ही रही हूँ। ये तो वही है मशहूर हार जिसे ना खरीदने पर उमरान अपने शौहर से खफा है। वाकई? पता है क्या, कुछ दिन पहले वहां पर सिल्वर टुम्बैक नजर आई। वो हर एक को बताती है कि नीलामी में ली थी, फिरदौस की है। कितनी शर्म की बात है। कहने की क्या जरूरत है, सबको पता है। मुझे ख्याल आ रहा था तुम इस बारे में कितनी अफसरदा होगी। मुझे तरस आ रहा था तुम पर। मैं क्यों अफसरदा होंगी? मैंने बेची ही इसलिए थी कि मैं माजी से जान छुड़ाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन तुमने ये खरीदा है? खूबसूरत। ये तो बहुत महंगा है। मैं ये लूंगी और ये भी। कल ये ज़ियागिल विला पहुंचा देना, पैसे वहीं दे दूंगी। आप इसे अपने साथ ले जाइए, पैसे कल आ जाएंगे। ओके। बहलूल प्लीज ऐसे ना करो, प्लीज कुछ कहो तो। मैंने कहा तो है, ठीक है, और क्या कहूँ? कहो कि तुम मुझ पे यकीन करते हो। मैं कसम खाती हूँ कि तुमसे मिलने से पहले मैं इससे मिली थी। इससे पहले ना, इसके बाद हमारे दरमियान कुछ नहीं था। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो। हाँ, बस एक बार कुछ खाना वाना खाने गए थे, फिर मैंने इसको मना कर दिया था, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा, मुस्तकिल फोन करता रहा। क्योंकि दरअसल उसको पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। बहलूल, मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर मैंने कुछ और सुना तो समझो सब खत्म। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं सच कह रही हूँ। सही है, अगर ऐसा है तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। हमें बहुत मजा आया। शुक्रिया बेटे। हमें भी बहुत मजा आया। फिर मुलाकात होती है। अब तो मुलाकात रहेगी। हमारी तरफ से अपने घर वालों को शुक्रिया कहना। बिल्कुल। खुदा हाफिज। गुड बाय। बाय। खुश आमदीद। हेलो। हेलो। मम्मी है? थैंक यू। वो बाहर गई हैं मैम। ये केक की खुशबू है, और वो भी चॉकलेट केक। चलो वो किचन में चलते हैं। बुलंद, हम खाना खा चुके हैं।
वो तो हजम भी हो चुका है। मेरा ख्याल है तुम लोग अपने कमरों में जाओ, कल स्कूल जाना है। तैयारी करो, केक नसरीन वहीं कमरे में ले आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो चलो। ठीक है, जरा ध्यान से। मैं अभी आती हूँ, जरा कपड़े बदल लूँ। ओके। बस अभी आए हैं। हुआ क्या, बताओ मुझे। एक अजाब था। मुस्तकिल मैं कोशिश करती रही कि किसी को किसी बात का पता न चले। उनकी मुलाकात कैसे हुई, शुरू से बताओ। दिन भर सो के नींद पूरी हो गई। तुम्हें इसकी जरूरत थी। बेकर कहाँ है? भीतर से बात कर रही है फोन पे। आज अलिफ के वालिदैन से मुलाकात थी, उसी के बारे में बता रही होगी। किसके वालिदैन? बहलूल की मंगेतर है, लड़की के वालिदैन आए हुए थे। बहलूल शादी कर रहा है? वाकई? इरादा तो यही है उसका, आगे देखते हैं क्या होता है। चलो अच्छा हुआ। लड़की कौन है? मॉडल है कोई। हम जानते हैं? अखबारों में उसकी पिक्चर्स आती रहती हैं, आपने देखी होंगी। इटली में काम करती है, टर्किश मॉडल है। एलिफ है नाम उसका। कभी कभी कमर्शियल्स में भी आती है, आप देखेंगी तो पहचान जाएंगी। पता नहीं, शायद मैं जानती हूँ। लाओ इसे मुझे दे दो, भूखा होगा ये। बहलूल शादी कर रहा है बेकर, निहात ने बताया अभी। जी, कुछ दिन पहले मंगनी हुई है उसकी। मैं कॉफी लेके आता हूँ। लड़की मॉडल है क्या? तुम जानती हो? क्या एलिफ नाम है उसका? नहीं, मैं नहीं जानती। खुशामदीद मैम। क्या वो लोग आ गए हैं? वो लोग आ गए हैं, अपने कमरे में हैं। गुड, मुझे एक सोडा ला दो जल्दी से। जी मैम। ये लीजिए। अजब सा दिन था ना। बहलूल के सास ससुर से मुलाकात हो गई। ये साहब भी अब दूल्हा बनेंगे। मजाक नहीं है ये, बड़ी अहम बात है। हाँ, ऑल द बेस्ट टू हिम। अब ये ना हो कि मेरे जाते ही तुम इंटरनेट पे लग जाओ, चैटिंग, बातचीत। अरे अच्छा याद दिलाया। निहाल, मजाक कर रही हूँ मदमज़ैल। वैसे भी दिनीज उलूदाग गया हुआ है। कोई राब्ता नहीं हुआ तुम्हारा? वहाँ वैसे भी ध्यान बढ़ जाता है। चलो अब अपना होमवर्क खत्म कर लो, बुलैन को फिर देख लूं, टाइम वेस्ट कर रहा होगा। अरे भाई क्या हाल बनाया हुआ है, कभी तो सफाई कर लिया करो, तुम्हारे कान खींचना पड़ेंगे। पानों का सेट जगह पर नहीं है, उन्हें उनकी जगह पर क्यों नहीं रखते हो? उनको उनकी जगह पर रखो। अल्लाह अल्लाह। सुलेमान अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। लोग घर में अजीब बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नसरीन बातें करती फिर रही है कि कातिया और मैं, मतलब है कि हमारे दरमियान कुछ। शाइस्ता आंटी भी यही समझती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलत इल्जाम है मुझ पर। नसरीन को काफी जुस्तजू थी, बड़बड़ करने की भी आदी है, लेकिन बगैर वजह बड़बड़ नहीं करती वो। मैंने उससे बातें करते सुना है। कल रात को उसने कातिया को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा था। कातिया मेरे कमरे में आई थी, लेकिन मैंने उसे फौरन निकाल दिया। सुलेमान अंकल, क्या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ मुमकिन है? जब मैंने सुना तो कसम से मैंने यही कहा कि ये नामुमकिन है। कसम खाता हूँ कि मैं गुनहगार नहीं हूँ।
आपको तो पता ही है वो अजीब सी औरत है, किसी तरह की शर्म और हया ही नहीं है उसमें, मुझ पर डोरे डालती रहती है, मगर मुझे कोई परवाह नहीं। पहले तो मैंने भी इग्नोर किया कि मैं कुछ समझा ही नहीं, लेकिन फिर मुझे उसे डांटना पड़ा। अच्छा, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। उनसे कहें कि मुझे गलत ना समझें प्लीज। अच्छा ठीक है। प्लीज, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाता। अरे ठीक है बेटे, बतंगड़ ना बनाओ बात का। मिस्टर बेहलूल आ गए। मेरे खिलाफ अफवाहें हैं। अरे भाई मैंने कहा ना ठीक है। चलो बेटे जल्दी करो, मिस्टर बेहलूल आ गए हैं। खुशामदीद। क्या हुआ, जल्दी आ गए? सब ठीक तो है? तुम हमें वहां क्यों लेके गई थी भीतर? मैं समझी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती थी कि हिल्मी वहां होगा, और ये भी जानती थी कि एलिफ उसे जानती है, इसीलिए वहां लेके गई ना? नहीं। एलिफ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम हमें वहां इसलिए ले गई थी कि हमारा उससे सामना हो जाए। पता नहीं एलिफ ने तुम्हें क्या बताया है बहलूल, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पता चला है, और ये सब कुछ तुम्हें भी अभी से पता होना चाहिए। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? क्यों? क्या मतलब है? ये मेरे खानदान का मामला है। जो कार्ड मैंने तुम्हारी बहन को लिखा था वो तुम्हारे पास इतनी हिफाजत से क्यों था? मेरे कमरे में मेरी चीजें छूती हो? तुम सब क्यों करती हो भीतर? तुम मेरे बारे में इतनी फिक्रमंद? मुझे नहीं समझ में आता। हाँ? बदतमीज। क्या हो रहा है? तुम कहती हो निहाल का मजाक ना उड़ाओ। अपने बारे में क्या ख्याल है? मुझे तंग ना करो, मेरे बाल ठीक है। हाँ, एक्सक्यूज मी, जरा मैं चेंज कर लूं। क्या हुआ था भीतर? तुम उसे मारने को क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे उलझता रहता है। पिछले चंद दिनों से तुम काफी लड़ झगड़ रही हो। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, सब नजर आता है मुझे। क्या है? क्या जानती हैं आप? तुम परेशान हो क्योंकि अदनान यहाँ नहीं है। बहलूल अपनी मंगनी पर काफी एक्साइटेड है। मुझे डर है कि कोई हंगामा न खड़ा हो जाए यहाँ पर। एलिफ के घर वालों से मुलाकात कैसी रही? अच्छी थी। काश अदनान भी आ सकते। वो ऐसी तकरीबात से हमेशा दूर ही रहते हैं। काश मैं तुम्हारे साथ होती। हाँ, पर मैंने सोचा कि कहीं अपना मूड जाकर तब्दील करूं। बड़ी शदीद सी उदासी महसूस हो रही थी। सेवल मिली थी, बता रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में लोग क्या क्या बातें करते हैं। हमारी चीजें, हमारी एंटीक्स गैरों के घरों में सजी हुई हैं। मैली के नवादरात ऐसे नुमाइश पर लगे हैं जैसे जंग का कोई लूटा हुआ सामान। वो औरतें जिन्हें मैं सलाम तक नहीं करती थी, अब मुझे मुफलिस करार देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस घर का कीड़ा हूं। जरा भीतर सोचो, कितनी बेबस और लाचार हूं। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? बताओ मुझे। लेकिन जिस बॉल का इनकार तुम कर रही हो उस पर मैं बता दूंगी कि फिरदौस यूरोग्लो अभी खत्म नहीं हुई है। मैं खुद को ऐसे पेश करूंगी कि सबके होश उड़ जाएंगे। उस रात मेरे कपड़े शानदार होने चाहिए भीतर। मुझे चंद चीजें चाहिए, तो मेरी मदद करोगी? ये मसला सिर्फ मेरा ही नहीं है, तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है।
मैं अपना क्रेडिट कार्ड आपको दे दूंगी, आप शॉपिंग कर लीजिएगा। थैंक यू मेरी जान। मैं ज़रा आराम कर लूँ, थक गई हूँ। हाँ जाओ आराम करो। बुलान, टीवी को बंद करो और पढ़ो, वरना मैं मदमज़ेल को बुलाती हूँ अभी। अरे तुम कब आए? कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर पहले आया हूँ। अलिफ क्या जा रहा हूँ? आज रात शायद किसी बेहतरीन जगह पर जाओगे। नहीं, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। फिर उसके पेरेंट्स भी तो जा रहे हैं ना कल। उनको अकेला छोड़ना सही नहीं होगा ना। क्या बात है, रवादार दामाद। बाय। ओके, टेक केयर। बहलूल चला। हेलो। तुम तो कह रहे थे मैं अकेली घर जाऊंगी। मैंने सोचा कि चलो मिलके चलते हैं, शायद बातचीत करने से तुम्हारा मूड बेहतर हो जाए। वाकई मुझे कल के काम की तैयारी करनी है। बहुत से मामलात हैं अंदर बाहर देखने के लिए। चलो ड्राइवर, घर की तरफ लो। कोई बात है जो मॉम हमें बता नहीं रही? तुम्हें कुछ बताया उन्होंने? नहीं। पता नहीं, किसी वजह से उदास लग रही हैं। तुम्हारा वहम है। देखा नहीं डोरक के साथ कितना खुश रहती है? वो खेलती रहती है सारा दिन। वो डैड से खुश नहीं है। दोनों के बीच में मसला है शायद। तुम्हारे साथ जो सलूक किया उस पर अफसोस है उन्हें, और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कोई और वजह है।
चलो अब खाना खाते हैं डोरक के उठने से पहले। तुम कल जिस डिनर पे गए थे मैंने न्यूज़ में देखा, बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, तो क्या अच्छा लग रहा था मैं? बहुत ही अच्छे। तुम ठीक हो ना डार्लिंग? नहीं, याद आ रही है तुम्हारी। मुझे भी। कल तक वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ पता है। तुम रो रही हो क्या? जब तुम यहाँ नहीं होते हो ना तो मैं खुद को बहुत तन्हा, अकेली महसूस करती हूँ। तुम रो नहीं भीतर, वरना मैं भी उदास हो जाऊंगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एसोसिएशन का काम बाकी है, बहुत थक जाती हूँ मैं आजकल। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊंगी, हम दोनों साथ कहीं चलते हैं कुछ दिनों के लिए। कितना अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो जाए तो। कितना अच्छा होगा ये। क्या पॉसिबल है? कल वापस आते ही मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि घर आने से पहले मुझे दफ्तर जाना होगा। मैं तुम्हें दफ्तर ले जाऊंगी, एयरपोर्ट पे मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बेहतरीन रहेगा। तुम्हारे लिए सब कैंसिल कर दूंगी। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मैं कल की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। देख लो कितना चाहते हो मुझे। आई लव यू सो मच। और मैं इससे भी ज्यादा। मैंने ये पहले क्यों नहीं देखी? तुमने देखी होंगी, इनमें कोई नई नहीं है। कोई एक निकाल लो, खाने के बाद देखेंगे। अदनान का फोन आया था, सबको सलाम कह रहे हैं। बहुत खूब। कल आ रहे हैं ना? मुझे भी कुछ देर पहले फ़ोन किया था। उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग है तो वो वहाँ पे जाएंगे। हमारी मुलाकात शाम में होगी। खाना रेडी है। बहलूल आ रहे हैं क्या खाने पर? शायद वो नहीं आएंगे। वो एलिफ के यहाँ गया है, अपना सूट भी नहीं गया है, वहीं से दफ्तर जाएगा। अच्छा, तो इस ज़रूरी मीटिंग में वो भी होगा ज़रूर। बिजनेसमैन बहलूल अजीब सा लगता है। दूल्हा बहलूल इससे भी अजीब लगता है। एलिफ के घर वालों के सामने कितना अच्छा बच्चा बन जाता है। चलो खाना खाएं चल के। अगर इस वजह से हम लोग अलग होते तो बड़ी अजीब बात होती। अगर तुम ना आते हो, मेरा यकीन ना करते, तो मैं उस आदमी से तुम्हारा सामना करा देती। क्या बेवकूफ़ी है तुम्हारे ख्याल से किसी ऐसी वजह से मैं उससे मिलता? जब इसने सुना कि हमारी मंगनी होने वाली है तो मुबारकबाद ही हो चला गया। एलिफ प्लीज, हमारे पास कोई और बात नहीं करने को। ठीक है छोड़ो, आज रात तुम मेरे पास रहोगे? नहीं, मुझे ऑफिस सुबह जरा जल्दी जाना है। गाड़ी में तुम्हारा सूट देखकर मुझे खुशफहमी हो गई थी। नहीं, इस वजह से थोड़ी लाया। घर से निकल रहा था तो सूट लॉन्ड्री से आया हुआ था तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा ऑफिस में रख लूंगा, काम ही आ जाएगा। बशीर से बात हुई मेरी आज। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? बच्चा कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है वो तो यही कहेगा, तुमने उसकी बात मान ली। वो कह रहा था कि उसने कातिया को फौरन निकाल दिया था। नसरीन ने उसी वक्त देख लिया होगा। लड़का कसम खा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं, उसी के सरगुना होगा। उसे बुरा लगा
कि तुमने उसे ऐसा समझा और सही कह रहा है। अब इस मौजू को खत्म करो। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और अगर हमने और ज्यादा जोर दिया तो लड़का हम पर गुस्सा निकालेगा, समझ आई? और फिर सबको पता चल जाएगा इस बारे में। अगर बशीर कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया तो ठीक है, सही है ना? नसरीन से भी यही कहना, ज्यादा बतंगड़ ना बनाए बात का। ठीक है, कह दूंगी। चलो तुम सो जाओ अब। एक मिनट रुको। कौन से 1 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अंदर घुस के बैठी क्या हुआ नसरीन? कातिया साहिबा हैं, अंदर घुसकर बैठी गई हैं। छोड़ो भी, जाने दो। घंटों क्रीम थोपे रखती है चेहरे पे, और यहाँ मेरे गुर्दे दुखने लगते हैं। हाँ, शुक्र निकली। शब बखैर। ये वही पहने हुए है? जी, ये वही सूट है। मिसेस फिरदौस बोर हो गई तो उठाकर इसे दे दिया। आपको इसीलिए नहीं बताया था कि आप उदास ना हो जाएं। एक रात हमारे कमरे में ये पहनकर आ गई और लहरा रही थी, बेवकूफ़ औरत। मिसेस फिरदौस ने कातिया को ये इसलिए दिया कि वो समझ गई थी कि हमने क्या किया है। बगैर कुछ कहे हुए वो हमें सबक सिखा देती हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से। उफ, चलो छोड़ो, सब ठीक है। कातिया से अब कुछ मत कहना इस मौजू पर। इसको अब खत्म कर दो, समझ गई? कहाँ से आ रहे हो? बच्चों को छोड़ा है? जी हाँ। शाबाश,
मिस दिनीज वर्कशॉप की सफाई का कह रही थी। मिस्टर अदनान आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। इश्क ममनू